पनाह ने तो देखें अपनी जिम्मेदारी सर पूरी की है और नो डाउट वो हर जगह पे स्ट्रगल भी कर रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट के अंदर कुछ पॉलिसी मेकिंग का भी इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों के वहाँ पार्लियामेंट्स में होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट भी होते हैं, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने बहुत चाहिए? शुक्रिया मलिक साहब। जो काम पनाह कर रही है एक्चुअली ये गवर्नमेंट का काम है। लोगों को जो उनकी जो है ना वो तकलीफ जो है ना दूर करना, हेल्थ के जो है ना वो उनको अच्छे ऑप्शन देना, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करना, ये गवर्नमेंट के काम है। और सिविल सोसाइटी जो उनकी सपोर्ट करती है गवर्नमेंट की, जैसे पनाह कर रही है, हम लोगों को आगाही दे रहे हैं। ये फंक्शन तो हमारा है, हम लोगों को आगाही दें, हम जो है ना बाकी लोगों को बताएं, नुकसानात बताएं, वर्ल्ड स्टडीज़ ला के दें। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी भी ड्यूटी बनती है। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी आवाम की माँ होती है, और गवर्नमेंट को खुद भी देखना चाहिए कि लोगों के क्या नुकसान होते हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, इनके डेथ से कैसे बचाया जा सकता है इनको। और ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट को लेके आनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को, जो बीमारियां पैदा करती हैं, उन चीज़ों को कम किया जाए, उनको दूर किया जाए, रोका जाए, लोगों की पहुंच से दूर किया जाए, ताकि वो चीज़ें इस्तेमाल ना हों, वो कागज़ जो है ना वो ना होंगे तो बीमारियाँ जो है वो नहीं होंगी। इससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि उसका जो है ना वो इकानमी का लॉस भी कम होगा और बाकी चीज़ें भी। इसके लिए एक गवर्नमेंट की ड्यूटी और बनती है कि वो डिसीजन मेकर्स जहाँ यहाँ वो फोरम जहाँ ये डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग नहीं होने चाहिए। वो लोग नहीं होने चाहिए जो वो उस पॉलिसी की वजह से जिनको जो है ना वो जो है ना फ़ायदा या नुकसान होता है, तो उनको जो है ना वो ऐसे फैसलों से अवॉइड किया जाए। कहते हैं कि राइट मैन फॉर राइट जॉब जो है ना वो होना चाहिए। ऐसे लोग होना चाहिए वो डिसीजन मेकर में जो न्यूट्रल हो और अच्छा फैसला कर सके। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर हफीज़ अबू साहब, ये सिंध जामशोरो यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं। स्पेशली तौर पे ये पनाह के साथ कोalition और पार्टनर के तौर पे काम भी कर रहे हैं, और स्पेशली तौर पे इन्होंने एंगेज किया, बहुत बड़ा इन्होंने एक काम किया कि यूथ को एंगेज किया कि यूथ को कैसे तंबाकू से और कैसे इससे महफूज रखना है और आने वाली नस्ल को कैसे बचाना है। तो नो डाउट इनका बहुत बड़ा एक जिहाद है और ये बहुत बड़ी इनकी वर्किंग है। हम इनसे भी बात करेंगे। स्पेशली तौर पर ये सिंध से आए हैं और मरी पे इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। जहाँ तक पनाह का ताल्लुक है, पनाह साहब वाले जो है ना, पनाह फाउंडेशन 40-45 सालों से ये जिहाद कर रहे हैं। मेरा इनके साथ होने की एक वजह यह है कि अभी कुछ अर्से से इन्होंने जो है ना सिंध में कदम रखा है। शिफा के हवाले से अब जो है ना कराची में इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। इन्होंने जो है ना यूथ को मोबिलाइज करने के सिलसिले में आगा खान के साथ, ड्रग अथॉरिटी के साथ इन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स की। तो फिर सनाउल हुकूमत साहब मेरे जो ना भाइयों की तरह दोस्त हैं, तो इन्होंने कहा कि हम जो ना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो इस सिलसिले में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो पाकिस्तान की सबसे पुरानी और कदीम और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे पास 40,000 यूथ है रेगुलर, और हमारे तकरीबन जो ना 7 से 8 डिस्टेंट कैंपसेस हैं। तो मैंने इनके साथ जो ना कंधे से कंधा मिलाया। जो मेरी लिमिटेड कैपेसिटी है उसके मुताबिक मैं इनके साथ आगे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट ईयर जो ना वॉक भी थी हमारी, मैंने उसमें भी शिरकत की थी आप दोस्तों की ताउन से, जो पनाह फाउंडेशन वाले से मरी में हुई थी GPO से। आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो आज मेरे जो डिस्कशन का जो लवा था वो ये था कि बेसिकली आई नो सोशो इकनॉमिक्स। मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये सारा जो है ना बेसिकली हमारा इकनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर हम इकनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो ये फिजी ड्रिंक्स और ये दूसरी जो किस्म की जो है ना अवेयरनेस है, ये ऑटोमेटिकली जो है ना इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन लोग इससे खुद ब खुद जो है ना फिर किनारा कशी करेंगे। अब जैसे डॉक्टर साहब ने ये बताया कि हमारा डायबिटीज़ मैनेजमेंट में $2.7 बिलियन सालाना खर्च है। IMF के पास हम जो है ना $5 अरब के लिए जो है ना भीख मांगते हैं, और उसके बाद जब हमें वो भीख मिलती है तो हम उसको जश्न के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ये नहीं देखते कि IMF की कंडीशन क्या हैं कि कितने ये भी पैसे आप बढ़ाएं, बिजली के भी बढ़ाएं, गैस के भी बढ़ाएं, पेट्रोल के भी बढ़ाएं। अब $2.7 बिलियन अगर हमारी ये आगाही हो जाती है तो उससे क्या होगा? हमारा ज़र मुबादला बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा तो हमारे रुपये पे प्रेशर कम होगा। जब हमारे रुपये पे प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इन्फ्लेशन, जिसको हम जो है ना अफरात ज़र कहते हैं, वो कंट्रोल में आएगी। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी तो चीज़ों की कीमतें खुद ब खुद जो है ना सस्ती होने जाएंगी और आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा। इसीलिए गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फंड्स होंगे। वो सोशो इकनॉमिक सेक्टर जो गवर्नमेंट का है माँ की तरह,
जैसे हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, गवर्नमेंट उन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी और ग्रास रूट लेवल तक हमारे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरी तरफ जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उनकी कीमतें भी कम होंगी, आम आदमी सुकून का एहसास लेगा। एज अ रिज़ल्ट हमारा मुआशरा एक हेल्दी मुआशरा कहलाएगा। मेरे व्यूज़ का ये जो है ना लबे लबाव था, मैंने अपने जो है ना ख्यालात का इनके साथ जो है कोरिलेट करने की कोशिश की एज अ सोशल इकनॉमिस्ट।